नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही सुंदर होते हैं और बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं। एक बार लगाने के बाद में कई सालों तक हमारे गार्डन में बने ही रहते हैं और वो परमानेंट प्लांट होते हैं और उनकी देखभाल भी बहुत ही कम करनी पड़ती है। तो आज इसी बारे में बातें करेंगे कि हैंगिंग बास्केट के लिए कौन से हार्डी प्लांट होते हैं। तो उनमें से पहला प्लांट है हमारा टेंगल्ड हार्ट का प्लांट। ये बहुत सुंदर एक है ना वाइन टाइप का प्लांट होता है। इसमें नीचे की तरफ वाइन बनकर लटक जाती है, जैसे ये हमारे इस हैंगिंग बास्केट में लटकी हुई है। और टेंगल्ड हार्ट का प्लांट बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला प्लांट है और कटिंग से आसानी से ही लग जाता है। और दोस्तों, हम इस प्लांट की है ना कटिंग एक दो कटिंग नर्सरी से लेके आए थे और उसको हैंगिंग बास्केट में लगा दिया था। और उसके बाद तो हमारे पास पॉट में भी लगे हुए हैं और ये हैंगिंग बास्केट भी आप देख रहे हैं बिल्कुल ही ये भरी हुई है। और नीचे से है ना इसके जो पत्ते थे वो झड़ गए हैं और ये विंटर सीजन में डोरमेंसी में चली जाती है। लेकिन जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं फिर से इसमें पत्ती आनी शुरू हो जाती है। परमानेंट प्लांट होता है और हैंगिंग बास्केट के लिए परफेक्ट प्लांट होता है। और दोस्तों, अगला प्लांट है हारोनिया का प्लांट। तो ये ना एक कैक्टस प्लांट होता है और इसमें बहुत सुंदर फ्लावर आते हैं और हमारे इस प्लांट में भी फ्लावर जैसे गर्मियों में आते हैं। और दोस्तों, इस प्लांट को एक बार लगाने के बाद में ये कई साल तक हमारे गार्डन में बना ही रहता है और हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है और हार्डी प्लांट होता है। और ये प्लांट भी कटिंग से आसानी से चल जाता है और इसको पानी की बहुत ही कम ज़रूरत होती है और इसको है ना ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं होती है। और ये प्लांट छोटे से पॉट में भी आसानी से चल जाता है। तो हमारा जो दूसरा मतलब इसी तरह का एक और प्लांट हमने कटिंग से लगाया है, तो वो 5 इंच के पॉट में लगा हुआ है। और एक प्लांट से इसके मतलब ये नीचे से बेबी प्लांट भी निकालता रहता है। तो इसको भी हम नर्सरी से लेके आए थे, तो सिर्फ 1 या 2 कटिंग ही लेके आए थे और उसको लाके लगा दिया और उसके बाद पूरा पॉट ही कवर कर लिया। और उसके बाद हमने हैंगिंग बास्केट में भी इस प्लांट को लगा दिया है। और दोस्तों, कुछ प्लांट जैसे सीजनेबल होते हैं, जैसे उनका सीज़न चला गया और वो ख़त्म हो जाते हैं और फिर हमारी हैंगिंग बास्केट खाली हो जाती है। और हमारी भी है ना विंटर सीजन के जो प्लांट लगे हुए थे हैंगिंग बास्केट में, अब वो अधिकतर ख़त्म हो गए हैं और हैंगिंग बास्केट भी खाली हो गई हैं। लेकिन ये ऐसे प्लांट होते हैं, इनको एक बार लगा देते हैं तो हैंगिंग बास्केट को हमेशा ही ये भरे रखते हैं। और दोस्तों, अगला प्लांट है मोंकी टेल कैक्टस का प्लांट। ये बहुत सुंदर एक कैक्टस फैमिली का प्लांट होता है और इसमें फ्लावर भी बहुत सुंदर आते हैं, बिल्कुल वाटर लिली के जैसे फ्लावर आते हैं। और हमारे प्लांट में तो अभी फ्लावर भी है ना आके कंप्लीट हुए हैं और अब भी कुछ कलियां बन रही हैं। तो पहले भी हमने हैंगिंग बास्केट में ये प्लांट लगा रखा था, लेकिन वो हैंगिंग बास्केट टूट गई थी। तो उसके बाद हमने दूसरी वाली हैंगिंग बास्केट में इस प्लांट को लगा दिया है और परमानेंट प्लांट होता है और ये भी प्लांट कटिंग से आसानी से ही लग जाता है। इस प्लांट को पानी की बहुत ही कम ज़रूरत होती है और ये नीचे से बेबी प्लांट भी निकालता रहता है। और इसकी भी है ना हम 1-2 कटिंग ही अपनी फ्रेंड के यहाँ से लेके आए थे और उसको हमने ऐसे ही मिट्टी में लगा दिया तो पूरे ही पॉट को कवर कर लिया। तो आप देख सकते हैं ये भी एक दूसरे में ये निकल रहे हैं। ये बेबी प्लांट नीचे से बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ ये बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि ये जो इसकी टैल हैं ये नीचे की तरफ लटक जाती हैं। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा स्ट्रिंग्स ऑफ बनाना का प्लांट। तो स्ट्रिंग्स ऑफ बनाना का प्लांट भी बहुत सुंदर हार्डी प्लांट होता है और हैंगिंग बास्केट के लिए परफेक्ट प्लांट होता है। तो आप देख सकते हैं हमारे स्ट्रिंग्स ऑफ बनाना ने पूरे ही पॉट को कवर कर लिया है और नीचे तक भी ये लटक रहा है। और दोस्तों, इस प्लांट को हमें मॉनसून के मौसम में बचाना पड़ता है और इस
प्लांट में पानी की बहुत ही कम ज़रूरत होती है। और ये प्लांट भी है ना कटिंग से आसानी से ही लग जाता है और एक बार लगाने के बाद में कई सालों तक हमारे गार्डन में बना ही रहता है। और दोस्तों अगला प्लांट है स्पाइडर प्लांट। तो स्पाइडर प्लांट में ना नीचे की तरफ पप्स निकलते हैं, मतलब बेबी प्लांट निकलते हैं, और उनको आप है ना अलग करके लगा दोगे तो फिर ढेरों प्लांट हमारे पास बन जाते हैं। और हैंगिंग बास्केट में इसके रनर्स निकले हुए बहुत सुंदर लगते हैं। और ये भी हार्डी प्लांट होता है और पानी की इसको भी बहुत ही कम ज़रूरत होती है। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा पोर्टुलाका का प्लांट। तो इस सीज़न में पोर्टुलाका का प्लांट हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही बढ़िया होता है और इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं और एक बार लगाने के बाद सालों साल हमारे गार्डन में बना ही रहता है और कटिंग से आसानी से ही चल जाता है। बहुत हार्डी प्लांट होता है। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा टर्टल वाइन का प्लांट। तो टर्टल वाइन भी है ना कटिंग से आसानी से ही चल जाती है। और ये तो जैसे इसका एक छोटी सी कटिंग टूट के और नीचे पॉट में गिर जाती है तो वहाँ भी रूट्स बना लेती है और बहुत ही जल्दी ग्रोथ करती है और हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और इसको भी पानी की बहुत ही कम ज़रूरत होती है। तो इसकी तो बस आगे से 1 इंच की या 1.5 इंच की भी कटिंग अगर आप लगा दोगे तो भी ये चल जाती है और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। और दोस्तों अगला प्लांट है रोइयो का प्लांट। तो रोइयो का प्लांट भी कटिंग से आसानी से ही चल जाता है और इसकी एक कटिंग मतलब लगाने के बाद में ये पूरी ही हैंगिंग बास्केट को कवर कर लेता है और हैंगिंग बास्केट के लिए ये बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है और हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ ये बहुत सुंदर लगता है। और आप देख सकते हैं इसको बोट लिली के नाम से भी जाना जाता है और इसने है ना धीरे धीरे करके ये पूरी ही हैंगिंग बास्केट को कवर कर लेता है। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा जेड प्लांट। तो जेड प्लांट भी बिल्कुल एकदम हार्डी प्लांट होता है और इस प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और पॉट में भी लगा सकते हैं। और ये प्लांट हमारा लगभग पिछले 3 साल से हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ है और इसको पानी की बहुत ही कम ज़रूरत होती है। और जेड प्लांट लकी प्लांट होता है और इस प्लांट की कटिंग आसानी से ही चल जाती है। बस इस प्लांट की कटिंग लगाने के लिए हमें ऊपर आगे से ही 1.5 से 2 इंच की कटिंग भी तोड़ लेते हैं और उसको लगा देते हैं सैंडी सॉइल में तो आसानी से ही ये चल जाती है और हार्डी प्लांट होता है। एक बार लगाने के बाद कई सालों तक हमारे गार्डन में बना ही रहता है। और दोस्तों अगला प्लांट है बेबी सनरोज़ का प्लांट। तो बेबी सनरोज़ का प्लांट भी हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है और हार्डी प्लांट होता है। तो विंटर सीजन में तो ये डोरमेंसी में चला जाता है लेकिन समर सीजन में इसमें बहुत सुंदर फ्लावर आते हैं हमारे प्लांट में। ये आप देख सकते हैं रेड कलर के फ्लावर आए हुए हैं, इसमें पिंक आता है, येलो आता है और एक बार लगाने के बाद कई सालों तक हमारे गार्डन में बना ही रहता है। और ये प्लांट भी कटिंग से आसानी से ही चल जाता है। तो हमने भी है ना इसमें इसकी कटिंग लगा रखी हैं और वो चल भी पड़ी हैं। और दोस्तों इसको भी है ना पानी की बहुत ही कम ज़रूरत होती है और ये सकुलेंट फैमिली का प्लांट होता है क्योंकि इसकी पत्तियों में और इसके स्टेम में पानी स्टोर रहता है। और दोस्तों अगला प्लांट है एस्पेरेगस का प्लांट। तो एस्पेरेगस का प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। एक बार लगाने के बाद कई सालों तक हमारे गार्डन में बना रहता है। तो ये प्लांट बल्ब से लगाया जाता है। इसमें ये मूंगफली के जैसे बल्ब रहते हैं और उनको निकाल के अगर आप दूसरी जगह लगा दोगे तो दूसरा प्लांट बन जाता है। और हमारे प्लांट में ये सीड भी बने हुए हैं तो आप इस प्लांट को सीड से भी लगा सकते हैं। और ये पूरी हैंगिंग बास्केट को कवर कर लेता है और नीचे की तरफ जब इसके ये पत्तियां लटकती हैं, मतलब ब्रांच लटकती हैं, तो बहुत सुंदर लगता है और बहुत हार्डी प्लांट होता है। इस प्लांट को भी पानी की बहुत ही कम ज़रूरत होती है।
तो दोस्तों हमने जो प्लांट बताए हैं वो सभी बहुत ही हार्डी प्लांट हैं और परमानेंट प्लांट होते हैं। इनको अगर हम एक बार हैंगिंग बास्केट में लगा देते हैं तो हमारी हैंगिंग बास्केट फिर कभी भी खाली नहीं होती हैं, भरी ही रहती हैं और सालों साल तक हमारे गार्डन में बना रहता है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।